अदानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी, बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच न्यूज किसी का पक्ष नहीं लेती, लेकिन मिथिला मंच न्यूज सबको हक देती है बोलने का। ये अलग बात है कि उस स्टेटमेंट, उस इंटरव्यू पर कई राजनीति छिड़ जाते हैं। कई लोग मिथिला मंच न्यूज से नाराज हो जाते हैं, तो कई लोग मिथिला मंच न्यूज को जमीनी हकीकत दिखाने के लिए उसकी सराहना करते हैं। हम बता दें, हमारे साथ तकवीम अख्तर हैं। पिछले इंटरव्यू में हमने दिखाया था कि तकवीम अख्तर पूरी तरह नाराज थे, भोला यादव से भी नाराज थे, हरिनंदन यादव को उन्होंने आगे बढ़ाया था, और उसके बाद आर.के. चौधरी से भी नाराज थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आर.के. चौधरी क्षेत्र में नहीं जीतेगी, जबकि हमने कहा कि बहादुरपुर में एक नई समीकरण MY समीकरण को तोड़ना मुश्किल है। ऐसे में तकवीम अख्तर का बयान काफ़ी मायने रखता है। क्या लगता है कि इस बार जो MY समीकरण है बहादुरपुर में, वो भोला यादव के रहने से हो गया या नहीं? ये तो मतदाता जाने, लेकिन MY समीकरण पर जो मामला है कि वाई तो है, IM खसक रहा है धीरे धीरे। कहाँ खसक रहा है? बीजेपी पर खसकेगा? देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है, वहाँ जदयू को मुसलमानों को वोट देने में कोई परहेज नहीं कर रहा है और दे रहा है। अभी ग्रामीण में देखिए, आज के दिन 80 से 90% वोट मुसलमान तीर को दे रहे हैं, तो वहाँ परहेज नहीं है। और यहाँ भी जो फातमी साहब का ये गृह क्षेत्र है बहादुरपुर, और फातमी साहब लोगों से, अपने चाहने वाले से मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका अपना जो मिलने जुलने का तरीका है, मिल करके अपनी बात रख रहे हैं। उस हिसाब से लग रहा है कि मुसलमानों के वोट में भी टूट है। हरिनंदन यादव को आगे आपने बढ़ाया था, फिर हरिनंदन यादव क्या डील हुई, ये बात चर्चा है कि आखिर लोग जानना चाह रहे थे क्या, किस मुद्दे पर हरिनंदन यादव आर.के. चौधरी के समर्थन में अब मैदान में? हरिनंदन यादव को हमने नहीं बढ़ाया था, और हरिनंदन यादव हमसे पूछ के खड़ा भी नहीं हुए थे। वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे और चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने नॉमिनेशन किया, और नॉमिनेशन करने के बाद अंत तक वो रहे। उसके बाद फिर उनको क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि तेजस्वी यादव जी का फ़ोन आया और फिर हरिनंदन जी बैक हो गए, अपना चले गए। भोला जी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, पहले भी थे विधायक, इस बार भी। तो क्या लगता है, भोला यादव के प्रति भी नाराजगी है, या भोला यादव के समर्थन कहने पर भोला यादव करें कि आर.के. चौधरी को समर्थन करना है? करें। भोला जी अभी बहादुरपुर में नहीं है, हायाघाट में है। भोला जी के चले जाने के लोगों को तकलीफ है कि यहाँ से क्यों चले गए, लेकिन भोला जी के पास इतना फुर्सत कहाँ है जो आर.के. चौधरी को जिताने के लिए कहेंगे। भोला यादव कह रहे हैं कि आर.के. चौधरी को जिताने के लिए, तो भोला यादव कहेंगे तो लोगों को कहेंगे, हमको नहीं कहेंगे। हमको क्यों कहेंगे? अगर लोगों को कहेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? तो मैं नहीं जानता। वो स्थिति तो यही है कि बहादुरपुर और ग्रामीण, हमने आपको अगले इंटरव्यू में भी कहा था कि ग्रामीण में बहादुरपुर के टिकट बेचने का असर दिखेगा, वो दिख रहा है आज। वो आप जाके देख लीजिए। अरे ललित की हार तो मुसलमानों का 80 से 90% जदयू में वोट देना, फराज फातमी को देना, यही ना है ललित की हार। ललित का आधार वोट क्या है? यादव और मुसलमान। मुसलमानों का 70 से 80% वोट आज फराज फातमी को पड़ रहा है और ललित यादव हार। अच्छा, ये बताइए, ये बात आप कहें, तेजस्वी की सभा में इतना भीड़ क्यों है आखिर? अरे भीड़ तेजस्वी की सभा से वोट होता है। सभा से वोट नहीं होता? सभा से वोट होता है। सभा से वोट होता तो सब दिन तो समाजवादी, वो कम्युनिस्ट पार्टी सब दिन मीटिंग करती है, धरना प्रदर्शन इतना बड़ा बड़ा करता है। अपने अगर अकेले लड़ता है तो 4000 से वोट ज़्यादा नहीं लाता, वही जीत जाता है हर जगह। ऐसे थोड़े होता है, सभा से, रैली से, धरना से, प्रदर्शन से वोट। मतलब तेजस्वी का जो सभा हो रहा है, भीड़ हो रही है, वो बेकार है? मैं ये कह रहा हूँ बेकार नहीं है। तेजस्वी जी की लोकप्रियता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा कि जो तेजस्वी जी को भीड़ से कोई फायदा नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी जी की सभा का असर नहीं, सभा से अगर जीत हार होता तो। सभा से जीत हार की बात मैं इसलिए कहा, आपने कहा कि जीत हार सभा से क्या होता है?
तेजस्वी जी बिहार के बहुत अच्छे लीडर हैं। तेजस्वी जी के माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो तेजस्वी जी का प्रोग्राम अगर दरभंगा के किसी क्षेत्र में होता है तो पूरे दरभंगा के सुदूर देहात से लोग तेजस्वी जी की भाषण सुनने जाते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी दरभंगा में आते हैं तो पूरे उत्तर बिहार के हर जिला के लोग आते हैं। तो ऑलरेडी बड़े नेता की भीड़ होती है, बड़े नेता का भीड़ होना है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो सकते, फिर नीतीश कुमार कैसे होंगे? मैं ये नहीं कह रहा जनता पर हाथ में, मैं थोड़े पूरे बिहार का ठिका लेके बैठा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहादुरपुर की स्थिति जहाँ स्पष्ट है। नहीं, अभी आपने कहा तेजस्वी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री या तेजस्वी से कोई बैर नहीं। बहादुरपुर में आर.के. चौधरी का खैर नहीं, ये संभव है और ये होगा। आर.के. चौधरी चुनाव नहीं जीतेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो और नहीं जीतेंगे इसके लिए चूंकि 3 तारीख तक हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, ग्रामीण में कार्य कर रहे थे। उसके बाद फिर बहादुरपुर में हम लोगों का भी कोई आधार है, हम लोगों का भी कोई बूथ है, मतदान है, हम लोगों का भी लोगों का दुख दर्द सुनते हैं तो हम लोग भी ना लोगों को कहेंगे, अपनी पीड़ा तो बताएंगे। हम लोग राजनीतिक रूप तो आप मदन जी के समर्थन में खुलकर कार्य करेंगे बहादुरपुर? मदन जी के समर्थन में खुल के समर्थन हम क्यों करेंगे? आप मदन जी का समर्थन करेंगे तो कौन सा नाजायज कर देंगे? वो हमारे मित्र हैं और दोस्ती से बड़ी मित्रता जरूर होती है। अब दोस्ती से बड़ी पार्टी से बड़ी दोस्ती होती है, क्योंकि हम कोई पार्टी के होल टाइमर ये नहीं है और किसी पार्टी के हम जो है सो वेतन भोगी नहीं है। मदन जी हमारे दोस्त हैं। मदन जी कहीं भी चुनाव हार भी जाएंगे तो मेरे बीच रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मदन जी को इस बात का मलाल रहेगा कि हमारा आदमी होकर हमारा दोस्त होकर वोट नहीं दिया। लेकिन आर.के. चौधरी अगर हार जाएगा तो वो अपना छोटाई पट्टी में जाकर के अपना वो कंपनी चलाएगा, वो भेंट भी करने आएगा। आज हमारे यहाँ बाढ़ आया तो मदन जी लोगों से पूछने गए हाल चाल। तो आर.के. चौधरी भोला यादव तो गए, भोला यादव क्या गए? उस पर भोला यादव क्षेत्र छोड़ के चले गए। भोला यादव वो कह रहे हैं कि आर.के. चौधरी नहीं लड़ रहा, यहाँ भोला यादव लड़ रहे हैं चुनाव। अब भोला यादव अगर लड़ते चुनाव तो मैं भी यहाँ पर बैठ के नहीं रहता। भोला यादव तो क्षेत्र में ये करें कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए जिताइए, ये कह रहे हैं। भोला यादव लड़ रहे हैं। भोला यादव का कहीं स्टेटमेंट आया है कि मैं लड़ रहा हूँ? नहीं। भोला यादव बोल रहे हैं कि नहीं, भोला यादव नहीं बोला है कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। कहीं स्टेटमेंट बताइए। उनके सभी कार्यकर्ता ऑन है। उनके कार्यकर्ता कितना ऑन है हमसे ज्यादा कोई थोड़े जानते हैं। हम आरजेडी में हैं तो हमको उनके कार्यकर्ता से जान पहचान है, बातचीत है, उनकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं तनखैया कार्यकर्ता नहीं ना हूँ जो सुबह शाम बगवाते रहे, आज शाम में कुछ मिल गया था पॉकेट में, रात में जय जय करते रहे। ऐसे फातिमी जी ने कहा है कि आर.के. चौधरी ने उनके क्षेत्र में वोट को खराब कर दिया है, लोगों को कन्विंस किया है ललित यादव के पक्ष में। तो हम चुनाव खत्म होने के बाद हम पूरे बहादुरपुर क्षेत्र में काम करेंगे आर.के. चौधरी को हराने के लिए। तो क्या लगता है कि फातिमी जी के आ जाने के बाद बहादुरपुर का समीकरण बदलेगा? देखिए, फातिमी जी और आर.के. चौधरी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फातिमी जी का जो सिर्फ टेलीफोन से जितना वोट फातिमी जी के कहने से हो सकता है, आर.के. चौधरी तो गांव बुआएगा तो उतना वोट नहीं हो सकता है। फातिमी जी की बात नहीं करे, फातिमी जी की तुलना नहीं कर सकता है। फातिमी जी दरभंगा में क्या आज के डेट में उत्तर बिहार में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के धरोहर है। चाहे वो जिस पार्टी में रहे, लोग उनको मानता है और मानेगा। फातिमी जी के कहने से क्या हो, फातिमी जी जो चाहेंगे वही होगा। तो चले हम बता दें, इस बार 2 नेताओं का भविष्य दांव पर अवश्य लगा हुआ है। जहां एक तरफ अली अशरफ फातिमी, जिनको जदयू में इसलिए भी सम्मान मिला कि अल्पसंख्यक वोट राजद से ट्रांसफर होकर जदयू में आ जाए। हालांकि अभी दूर दूर तक दिखता नहीं है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। अगर इस क्षेत्र से अल्पसंख्यक वोट सिमटता है जदयू में तो निश्चित तौर पर जदयू की यहाँ की सभी सीटें विनिंग हो सकती है, और अगर नहीं तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उनके सम्मान पर भी पहुँच सकता है और लोग यही कहेंगे कि जदयू में फातिमी का वर्चस्व कम है। देखिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।